समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। पूरे देश में लोगों को मतदान का अधिकार मिला है, अपनी बात स्वतंत्रता मिली है, लिबर्टी मिली है, उन सब का हनन किया जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। आज सबसे ज़्यादा परेशान है तो किसान परेशान है। और कीटनाशक दवाएं महंगी कर दी, बीज महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी है। किसान त्राय कर रहा है। लोकसभा चुनाव के कुछ माह बाकी हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी तैयारियों के मोड में आ गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सपा के जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव जी। हम इनसे बातचीत करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की क्या तैयारियां हैं और उनके लोकसभा से पहले कौन कौन से पार्टी कार्यक्रम करने जा रही है। अध्यक्ष जी क्या कार्यक्रम 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इसके तहत हम लोग भी समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर 26 तारीख से समाजवादी पीडीए पखवाड़ा मनाने जा रही है। और उसमें हर सेक्टर में जितने विधानसभाएं हैं सभी विधानसभाओं में ये कार्यक्रम चलेगा। सभी सेक्टरों में जिले के पदाधिकारी जाएंगे, विधायक जाएंगे, पूर्व विधायक जाएंगे, पदाधिकारी भी जाएंगे और जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और महिला सभा और प्रकोष्ठों के सभी अध्यक्ष और जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी, विधानसभा के ब्लॉक स्तर के और विधानसभा के सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रमों में जाके पीडीए यात्रा के पीडीए पखवाड़ा के बारे में, पीडीए के बारे में जनता को बताने का काम करेंगे। आज देश और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है। और भारतीय संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अंगीकृत करने का काम दिया था, आज जिसके बदौलत पूरे देश में लोगों को मतदान का अधिकार मिला है, अपनी बात स्वतंत्रता मिली है, लिबर्टी मिली है, उन सब का हनन किया जा रहा है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में हम लोग जनता को जाकर अल्पसंख्यकों के बीच में जाएंगे, दलितों के बीच में जाएंगे, पिछड़ों के बीच में जाएंगे, अपनी बात बताने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार थी उस समय क्या समाजवादी पार्टी ने काम किया है और क्या भारतीय जनता पार्टी में काम किए हैं, इन लोगों को जागरूक करने का जनता को काम करेंगे। हर बूथ पे ये कार्यक्रम चलेगा, हर सेक्टर में चलेगा और इसी के तहत हम लोग समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव के कुछ माह बाकी हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और प्रदेश में योगी सरकार है। कहते हैं युवाओं को रोजगार दे दिए, किसानों की आय दुगनी हुई। क्या लगता है आपको, आय दुगनी हुई, रोजगार मिले युवाओं? आय तो दुगनी हो गई। गन्ने का रेट 20 रुपये बढ़ाया है। आज सबसे ज़्यादा परेशान है तो किसान परेशान है। कोई आमदनी नहीं बढ़ी है, केवल महंगाई बढ़ी है। डीजल का रेट क्या हो गया और पेट्रोल का रेट क्या हो गया। खाद की बोरी चोरी कर ली, पहले 45 किलो की आती थी, अब 40 किलो की कर दी। और कीटनाशक दवाएं महंगी कर दी, बीज महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी है। किसान त्राय कर रहा है। ऐसी महंगाई में लागत, इन्होंने कहा था कि हम किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। अगर किसानों की आमदनी दोगुनी करनी थी तो 350 रुपये किसान का रेट मिल रहा था। इस हिसाब से इनको 700 रुपये किसानों का गन्ने का मूल्य करना चाहिए था। अरे कम से कम आप कितनी लागत आ रही है किसान को, ये तो किसान ही जानता है। गन्ने को पैदा करने के लिए किसान बोता है, बीज लाता है, खाद लाता है, दवाएं कीटनाशक डालता है और सेंटर पर फैक्ट्री ले जाता है। इसमें कितना खर्च होता है। कम से कम इसको 450 रुपये इनको रेट करना चाहिए था गन्ने का। और नौकरियां देने की बात रही, नौकरियां तो इन्होंने नहीं दिया, नौकरी छीनने का काम किया है। आज सबसे ज़्यादा परेशान केवल आरक्षण, बैकवर्ड का आरक्षण, दलितों का नौकरियों में जो आरक्षण था उसको आउट ऑफ सोर्सिंग से नौकरियां भर रहे हैं और आरक्षण ख़त्म कर दिया। केवल प्राइवेटाइजेशन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सबसे ज़्यादा हमारा नौजवान परेशान, नौकरियां कोई नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है सरकार। सबसे ज़्यादा परेशान अगर है तो आज युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है। महंगाई से सबसे ज़्यादा त्रस्त है जनता, महंगाई से त्रस्त है। आज रेट कहाँ पहुँच गया है। दाल का रेट ले लीजिए, उसका ले लीजिए
मसालों का ले लीजिए, चाहे जिसका ले लिए, हर चीज़ पे सुबह उठिए और शाम तक जो भी सामान आप खरीदें पर जीएसटी देने का काम जनता कर रही है। जनता पर ये भार है, इसलिए इन सब से वो ऊपर समाजवादी पार्टी की तरफ केवल हम लोग जनता से अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी एक विकल्प है, गठबंधन विकल्प है, इसको जिताने का काम करें। भाजपा के लोग कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और ऐसे में लोकसभा चुनाव की नज़दीक तारीखें आ रही हैं, तो समाजवादी पार्टी और आगे क्या रणनीति बनाने जा रही है, कैसे लोगों को जोड़ने जा रही है? लोग पीडीए को लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, बात करेंगे, अल्पसंख्यकों के बीच में जाएंगे, दलितों के बीच में जाएंगे, पिछड़ों के जाएंगे, गरीब अगड़ों के बीच में जाएंगे, बात रखेंगे कि ये सरकार से आप लोगों को क्या मिला है, कितना उत्पीड़न हुआ, अत्याचार कितना हुआ, नौकरियां नहीं मिल रही, किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान है, वृद्ध परेशान है, सब हर वर्ग परेशान है, व्यापारी परेशान है, जीएसटी से छापे पड़ रहे हैं, बुलडोजर बाबा से सब परेशान है, बुलडोजर चल रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, बात करेंगे। तो ये थे सपा के जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव जी, जिनसे बात की है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। आने वाला लोकसभा चुनाव बताएगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, नितिन प्रकाश के साथ।